राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कंठी यानी कि तुलसी माला पहनने के विषय में। जैसे कि कुछ सब्सक्राइबर्स का कमेंट था कि तुलसी माला पहनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होगा, कौन से नियम हमें मानने होंगे। कुछ प्रश्न थे कि टॉयलेट जाते समय, नहाते समय क्या माला उतार देनी चाहिए, या फिर जो है मासिक धर्म में पति से संबंध बनाते समय माला क्या उतार देनी चाहिए, फिर हम पहने रह सकते हैं। और एक खास नियम होता है कि तुलसी माला पहनने के बाद जो है लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। तो अगर हम सफ़र में हैं, रिश्तेदारों के यहाँ कई बार फंस जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, इस विषय पे भी बात करेंगे। और एक अंधविश्वास लोगों ने फैला रखा है कि सुहागन महिलाओं को तुलसी माला नहीं पहननी चाहिए, तो इस विषय पे भी बात करेंगे कि किन लोगों को तुलसी की माला पहननी चाहिए और किन्हें नहीं पहननी चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी अधूरी ना रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किन लोगों को तुलसी की माला पहननी चाहिए और किन्हें नहीं पहननी चाहिए। तो देखिए, जो लोग भी भक्त हैं, चाहे वह कुंवारी कन्या हो, सुहागन हो, पुरुष हो, हर एक व्यक्ति जो भक्त हैं वह तुलसी की माला पहन सकते हैं। भक्तों को तुलसी की माला जरूर पहननी चाहिए। ठीक है। जो लोग भक्त नहीं है, जैसे कि कुछ लोग जो है केवल सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही पूजा पाठ करते हैं कि कोई मनोकामना है तो उसके लिए ही ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, बाकी ज्यादा भक्ति में उनको रुचि नहीं आती है, वो लोग भी पहन सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों को मानना होता है ना। और जो लोग भक्त होते हैं तो वो खुशी से जो है उन नियमों को मान पाते हैं, उनको ये नियम जो है बोझ नहीं महसूस होते हैं। और जो लोग भक्त नहीं है, केवल मनोकामना के लिए कोई पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर शौक से पहनते हैं, तो फिर तुलसी माला के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं उनको मानने में उनको बोझ महसूस होता है, तो उन्हीं को पहनना चाहिए जो ये नियम मान पाते हैं। ठीक है। वैसे सांसारिक लोगों के लिए भी बहुत सारे लाभ बताए गए हैं तुलसी माला पहनने के। भक्त का तो एक अलग ही विषय है, लेकिन सांसारिक लोगों के लिए जैसे पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो लोग तुलसी माला धारण करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु नहीं आती है। जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह में कहीं पे भी अकाल लोग मर जाते हैं ना, उस तरह से अगर आपने तुलसी माला धारण की है तो अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। ठीक है। दूसरी चीज है कि भूत प्रेत पिशाच जिन्होंने तुलसी माला पहन रखी है उनको नहीं परेशान करते हैं। ठीक है। देख भले ही ले, लेकिन जिन्होंने तुलसी माला पहन रखी है उनके ऊपर जो है हावी नहीं होते हैं भूत प्रेत। ठीक है। उनको डरा नहीं सकते हैं, ये दूसरा लाभ है। साथ ही जो लोग तुलसी माला धारण किए रहते हैं, अगर उन्हें मृत्यु प्राप्त होती है तो मृत्यु के बाद वे जो है भगवत धाम को जाते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे लाभ बताए गए। देखिए, पूजा पाठ से जुड़े लाभों की व्याख्या अवर्णनीय होती है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता मुख से आसानी से। ठीक है। तो बहुत सारे लाभ होते हैं सांसारिक लोगों के लिए, ये मैंने बता दिया। लेकिन भक्तों के लिए क्या है? भक्तों के लिए ऐसा है कि जैसे मंगलसूत्र और ये सिंदूर है ना, सिंदूर और मंगलसूत्र जिसने पहना हुआ है उसकी पहचान क्या है कि उसकी शादी हो चुकी है। ठीक उसी प्रकार जिसने जो है तुलसी की माला पहन रखी है या फिर तिलक लगाया है, उसकी पहचान ये है कि वो भक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है। उसने भगवान श्री कृष्ण को, राधा रानी को अपना स्वामी मान लिया। जैसे कि जो है मीराबाई ने श्री कृष्ण को जैसे कि उन्होंने अपना पति माना था, तो उनका जो है ये मानना था कि उनके पति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। ठीक है। तो सौभाग्य सूचक आप समझ सकते हैं तुलसी की माला, या फिर जैसे कि जो भगवान को अपना स्वामी मान चुके हैं, और तिलक सिंदूर की तरह ही पहचान होती है। साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है तुलसी माला धारण करने के लिए कि जो है भगवान प्रसन्न होते हैं तिलक लगाने से, तुलसी माला धारण करने से। तो भक्त केवल इसी कारण से पहनते हैं कि भगवान प्रसन्न होंगे तो वो धारण करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो है भक्ति में ऊंचाइयों को पाने के लिए भी जो है तुलसी माला और तिलक वगैरह जो है सहायक होते हैं। ठीक है। तो भक्त के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं तुलसी माला धारण करने के नियमों के बारे में। तो सबसे पहला नियम है, तुलसी माला पहनने के बाद अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्णतया वर्जित होते हैं अभक्ष्य पदार्थ, जैसे कि मांसाहार का तो पूर्णतया त्याग करना ही है। साथ ही साथ जो है लहसुन प्याज का भी प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। तुलसी माला पहनने के बाद सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ठीक है। अगर कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं रिश्तेदारों के यहाँ या फिर सफर में क्या करना है वो हम बाद में बताएंगे। यहाँ पे कुछ नियमों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा नियम है कि वैश्यागमन नहीं करना चाहिए, यानी कि पर स्त्री से, पर पुरुष से संबंध बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए, मैंने बोला कि भक्त ही पहन सकता है या पहनना चाहिए, तो जो भक्त है वो अच्छे ही कार्य करेगा, बुरे कार्यों में उसका मन ही नहीं जा सकता, तो वो पहनने का अधिकारी है। जो ये नियम नहीं मान सकते हैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए।
देखिए क्यों, क्योंकि दोष भी लगता है फिर ज्यादा, है ना। क्योंकि देखिए कोई भी अगर हमने 10 पुण्य घर में किए तो उसका 10 का ही फल हमको मिलेगा, लेकिन अगर हम वही पुण्य तीर्थों में जाकर या फिर नदियों के किनारे जाकर करते हैं तो इसका फल कई गुना होकर के, यानी अगर हमने 10 किया तो हमें 100 बन करके वो प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीर्थों में अगर हम पाप करते हैं, 10 हमने पाप किए तो 100 बनकर पाप भी मिलते हैं ज्यादा, इसीलिए तीर्थ स्थानों में पाप करने से बचना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे कि हम तुलसी माला, भक्त का वेश हमने धारण किया है, तो भक्त का वेश धारण करके पुण्य करेंगे तो उसका फल महत्व बढ़ जाता है, और पाप करेंगे तो उसका भी फल और जो है महत्व प्रभाव बढ़ जाता है। फिर पाप करेंगे तो ज्यादा दोष होता है, ठीक है। इसलिए तुलसी माला पहन के पाप करने से ज्यादा बचना चाहिए। वैश्यागमन, शराब तो बिल्कुल नहीं पीना है, और लहसुन प्याज का भी जो है त्याग किया जाता है, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसा हम फंस जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए जब भी हम घर में होते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, किशमिश, काजू, बादाम, कोई भी चीज का जो भोग लगाते हैं उसको थोड़ा सा रख लीजिए। और क्या करना है, जब भी हम सफर में जाते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ हैं, ऐसा भोजन हमें मिला जिसमें जो है लहसुन प्याज का प्रयोग किया गया है और हम उसे बिना खाए भी नहीं रह सकते, ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि अब सफर में 2-3 दिन तक भोजन ही नहीं मिलना, या फिर रिश्तेदारों के यहाँ बोल भी नहीं सकते हैं, तो क्या करना है कि उस प्रसाद को जो है भोजन में रख लेना है। हमने प्रसाद भोजन में रख लिया तो पूरा भोजन जो है वो प्रसाद बन जाता है, ठीक है। जैसे कि बड़े मतलब कहीं भी अमृत की एक बूंद कहीं पड़ जाए तो पूरा अमृत हो जाता है, उसी प्रकार से हमने भगवान का भोग जो है भोजन में रख लिया तो पूरा जो है प्रसाद बन गया भगवान का। इसके बाद जो है आप धारण कर सकते हैं। ये केवल कठिन परिस्थितियों के लिए है, बाकी नियम यही है कि आप कभी भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। अगर आपने तुलसी माला धारण की है, आपने गले में पहना हुआ है, तो आपको गले के अंदर से जो है सात्विक भोजन ही उतारना चाहिए, ठीक है। और अगर संभव ये हो जाए कि जो भी आप भोजन कर रहे हैं वो आप भगवान को भोग लगा करके खाएं, तो तुलसी माला पहनने का या फिर आपका जीवन ही सार्थक हो जाएगा, ठीक है। तो इससे तुलसी माता और भी ज्यादा प्रसन्न होंगी। तो सात्विक भोजन ही जो है गले से उतारना चाहिए, संभवतः यही करना चाहिए। अगर गृहस्थी में फंसे हुए हैं तो मैंने बताया जैसा कि मतलब ऐसी कठिन परिस्थिति आ गई है तो उसके लिए मैंने बता ही दिया है कि प्रसाद जो है लिए रहें और फिर खाएं, ठीक है। इस तरह से कुछ नियमों को मान के जो है तुलसी माला पहनी जाती है। कई लोगों का जैसे कि प्रश्न था कि टॉयलेट जाते समय तुलसी माला पहननी चाहिए फिर उतार देनी चाहिए, तो किसी भी अवस्था में कंठी नहीं उतारी जाती। तुलसी की माला आप एक बार पहन लेते हैं तो फिर नहीं उतारना चाहिए, भले ही आप टॉयलेट जा रहे हैं, मासिक धर्म में है, सूतक पातक में है, या फिर पति से संबंध बनाते समय भी जो है तुलसी की माला नहीं उतारी जाती है, ठीक है। किसी भी अवस्था में नहीं उतारना है। आप अगर एक बार आपने पहन लिया है तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुहागन महिलाएं जो है तुलसी की माला नहीं पहन सकती हैं। केवल अंधविश्वास फैलाया जा रहा है कि विधवा महिला ही जो है तुलसी की माला पहने। क्यों डराया जा रहा है, वो इसलिए कि तुलसी की माला पहनने का मतलब होता है कि भक्ति में आगे आना, पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देने लगते हैं वो लोग। तो ऐसे में लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि पूजा पाठ ज्यादा कर रही है तो कहीं वैराग्य ना ले ले, ठीक है। ऐसे में घर गृहस्थी के कामों का नुकसान होने लगेगा, तो उनके घर गृहस्थी के कामों का नुकसान ना हो किसी के पूजा पाठ से, इसलिए वो कहते हैं ज्यादा पूजा पाठ मत करो, ज्यादा भक्ति मत करो, तुलसी की माला नहीं पहननी चाहिए। बस यही बात है। सभी सुहागन महिलाएं भी जो है तुलसी की माला धारण कर सकती हैं अगर वो तुलसी की माला धारण करने के नियमों को मान पाती हैं। अगली बात करते हैं कि जो है कैसे पहननी है। पहली बार तो क्या करना है, जब भी आप खरीदते हैं तुलसी की माला, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि असली होनी चाहिए, क्योंकि चाहे आप वृंदावन में खरीदें या फिर चित्रकूट में खरीदें, आजकल जो है लकड़ी बेची जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है, पहचान होनी चाहिए तुलसी की माला के। अगर गुरुदेव हैं आपके, वहाँ पे जो मतलब संतों के यहाँ कोई अगर बाहर स्टॉल लगे होते हैं तो वहाँ कुछ शुद्ध मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यही सुनिश्चित कर लें कि तुलसी की माला असली हो। जब आपके पास आ जाती तुलसी की माला, अगर आप किसी तीर्थ धाम में गए हैं तो जो भी विष्णु जी के अवतार हैं उनका कहीं भी मंदिर हो तो क्या करना है कि जो है पुजारी जी को दे देना है, वो जो है प्रसादी करवा के आपको दे देते हैं। सबसे पहले तो अगर गुरुदेव आपको दे दें तुलसी की माला पहनने के लिए प्रसादी करके तो बहुत ही अच्छा होता है। गुरुदेव नहीं दे रहे हैं, स्वयं से आप ले रहे हैं, आपने गुरुदीक्षा नहीं ली है, स्वयं से पहनना चाहते हैं, तो किसी भी मंदिर में जाके पुजारी से बोलिए कि वो प्रसादी कर दें, तो वो जो है भगवान के चरणों में अर्पित करके और फिर आपको दे सकते हैं। अगर किसी ऐसे तीर्थ धाम में है जिसमें पुजारी नहीं ले रहे हैं या फिर जो है आप दूर से दर्शन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपको ऐसी माला लेकर के जो है भाव करना है कि आप भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। कुछ देर तक जो है हाथ जोड़कर माला लिए खड़े रहिए और फिर उतारने का भाव कर लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप माला की प्रसादी कर लीजिए और फिर धारण कर लीजिए। अगर तीर्थ धाम में नहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसा है, तो आप घर के ठाकुर जी जो भी हैं, विष्णु जी के जो भी अवतार हैं, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण, लड्डू गोपाल,
आप उनके चरणों में जो है अर्पित कर दीजिए माला, प्रसादी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है आप धारण कर सकते हैं। कोई मुहूर्त, कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, शुभ कार्यों में देरी क्यों। तो आप जो है भगवान को अर्पित करके और फिर जो है धारण कर सकते हैं। इस तरह से आप कंठी धारण कीजिए। और एक और खास चीज़ आपको बता देती हूँ, अगर आप कंठी माला पहनने ही जा रहे हैं तो इसको पहनने के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पहचान है भक्त की, और भक्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का सुमिरन जप करता रहता है। नाम जप से बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, ग्रह नक्षत्र संतुलित होते हैं, आपके जीवन की कठिनाइयाँ, समस्याएं सभी समाप्त होती हैं और भगवत धाम को आप प्राप्त होते हैं। तो नाम जप अपने इष्ट देव का ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे भी कमेंट में लिखिएगा, और जो भी प्रश्न हो आपके वो आप लिखिएगा। क्या है, मैं कमेंट्स पे गौर करती हूँ और उन सभी कमेंट्स पे जो है वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करती हूँ। तो आप पूछ सकते हैं, एक बार प्लेलिस्ट पे आके मेरे चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा, कई वीडियो देती रहती हूँ, तो चेक ज़रूर कीजिएगा एक बार चैनल पे आके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हरे कृष्णा।